धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है। पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले और सुनने वाले को आपके सम्मुख लेके आते प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने कहा है कि तुम्हारे पाप सदैव मैं याद नहीं रखता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सबकी चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस सुंदर प्रॉमिस के लिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कहा है कि मैं अपने शब्द, अपना वचन भेजता हूँ तो मैं चंगाई देता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं कि ये जो अभी हमारा फेलोशिप है, आप इसका कंट्रोल लें और अनॉइंट करें ये लिप्स पिता परमेश्वर जो आप अपने लोगों से बोलना चाहते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हम नाहूम की पत्री उसका पहला अध्याय और 7वां वचन पढ़ते हैं। ऐसा कहता है, यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहोवा भला है। आज अगर हमारे अंदर कुछ भी है जिसकी वजह से आज हम अपनी परिस्थितियों को ऊपर करके देख रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों, यहां पे परमेश्वर का वचन है कि जब हम परमेश्वर के पास आकर उसकी शरण में आते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि रखता है। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं, लगता है परमेश्वर मुझे भूल गया है या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, नहीं, ये बिल्कुल असत्य है, ये गलत बात है। वो परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, अगर हम यशाया उसका 43 उसका पहला वचन पढ़े कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अब जब यहां पे ये परमेश्वर ये कह रहा है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, नाम लेके वो परमेश्वर ने बुलाया है, तो आप आज अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर से ऊंचे क्यों देख रहे हैं जब परमेश्वर ने कहा कि आपको छुड़ा लिया है? ध्यान रखिए, याद रखिए, परमेश्वर ने कहा मूसा 1:5, यहोशू 1 उसका 5वें में यह कहा है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना हो पाएगा। ये है ना, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। सुना आपने परमेश्वर ने यहां क्या कहा कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। वो परमेश्वर जिसने हमको छुड़ा लिया है, नाम लेके बुलाया है, आपको लगता है कि वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा? सोचिए, वो सोचिए आप, जो बात ये कौन लाता है? ये आपके दिमाग में ऐसा कैसे आ जाता है कि लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? नहीं, क्योंकि अभी जो हमने नाहूम 1 के 7 में पढ़ा था उसमें यह था ना कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है।
वो परमेश्वर आपकी सुध ही रख रहा है जो आप उसके करीब, उसकी शरण में आते हैं। और ये विचार हमारे अंदर कौन डालता है? अगर हम यूहन्ना उसका 10 अध्याय और 10वां वचन पढ़ें तो आप देखिए क्या है। यूहन्ना 10 और उसका 10 ऐसा कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। अगर आपको यह लग रहा है कि पता नहीं, लेकिन जब वो परमेश्वर ने कहा ना वो आपको छोड़ेगा, I'll never leave you, no forsake you, ना त्यागूंगा, वो परमेश्वर आपको भूला नहीं है। वो अपने शरणागतों की सुध ही रखता है। यहां पे यूहन्ना 10:10 में ये कहा ना, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। क्योंकि उस वक्त हमारी परिस्थितियों को आपने अपने ऊपर हावी हो जाने दिया। आपकी शांति गई, सुख चैन गया, बीमारी घर कर लेती है। लेकिन आगे उसमें पढ़िए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत ही अच्छे पाएं। वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया है। हमको सिर्फ संकट के समय उसे पुकार, वो तुझे छुड़ाएगा और तू उसकी महिमा करने पाएगा। उसकी शरण में जाइए, उसकी शरण में जाइए, उसको पुकारिए, तो वो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए आया है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हो? इसलिए बेटर है कि आज हम दोबारा यहोवा की ओर मुड़े और कहें कि परमेश्वर मुझे माफ करिए। जहां कहीं पे भी मैं गलत हो गया हूं, जहां कहीं पे भी मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया है या डाउट किया है, मैं आज रिपेंट कर रहा हूं। क्या आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? अगर जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर से माफी मांगेंगे, परमेश्वर भला है, हमें माफ कर देगा। क्योंकि आमोस की पत्री, आमोस 5वां अध्याय और 4 वचन क्या कहता है? यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया! अगर आज आप और हम उस परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, हम जीवित रहेंगे। अर्थात ये जो हमने पढ़ा था ना, जो यूहन्ना 10:10 में, चोर आया चोरी करने, घात लगाने, नाश करने, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है। और एक वचन मैं और पढ़ूंगा, यह मलाकी उसका 3 अध्याय और 6 वचन। अगर परमेश्वर ने कहा ना कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, परमेश्वर ने सच कहा। क्योंकि मलाकी 3 और उसका 6 वचन सुनिए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हो। वो परमेश्वर ने कहा मैं बदलता नहीं हूं। और जब वो परमेश्वर बदलता नहीं है, तो आज जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यहोवा हमारे और आपके साथ है। वो उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो आप विश्वास रखिए, वो आज भी इस समय भी आपके साथ है। परमेश्वर की ओर मुड़िए। हालेलुया! तो आज जब आप उस परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, तो देखिए आज परमेश्वर आपके जीवन में जो काम करने वाला है, वो अभी हमने पढ़ा ना मलाकी कि यहोवा बदलता नहीं है। यहोवा बदलता नहीं है। व्यवस्था विवरण 10 उसका 17 वचन देखिए क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही
ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। शैतान हमारे दिमाग में क्या डालता है कि नहीं, वो लोग ऐसा करते हैं तो शायद परमेश्वर उनके साथ है। यहां परमेश्वर ने क्या कहा, ना वो घूस लेता है, ना बदलता है, ना किसी का पक्ष लेता है। आप चाहे कितने पैसे वाले क्यों ना हो, आप चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है। आपको एक वृतांत बताते हैं, आपको वो पैराबल है। जब यीशु मसीह बैठा था तो जितने अमीर व्यक्ति थे वो दान पात्र में बहुत बड़ी बड़ी भेंटें डाल रहे थे। वो बूढ़ी औरत आई, उसने कितना डाला, 2 दमड़ी, 2 दमड़ी, 2 दमड़ी। यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या उन्होंने, जिन्होंने बहुत ढेर सारा पैसा दान पात्र में डाल रहे थे, क्या परमेश्वर उनसे खुश था? नहीं। लेकिन वो जो 2 दमड़ी डाली उसने, परमेश्वर ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला। क्यों? आज जब हम उस परमेश्वर के लिए कुछ करें तो अपने हृदय से करें, अपने दिमाग से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं इतना इतना करता हूं। वो औरत सिर्फ 2 दमड़ी थी उसके पास, लेकिन उसका जो हृदय था वो परमेश्वर के लिए था। आमोस 5:4 में हमने यही तो पढ़ा है, यहोवा की ओर फिरो, अपने मन से, अपने हृदय से सब सांसारिक वस्तुओं का मोह निकाल दो। आज जब हम उस परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, विश्वास करेंगे, याद रखिए कि वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया है। चलिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर आपके वचनों के मुताबिक, पिता परमेश्वर जो आज आपने अपने वचनों से के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, पिता परमेश्वर हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपने कहा कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। पिता परमेश्वर इन सांसारिक अभिलाषाओं में फंस के, पिता परमेश्वर जो हम आपसे थोड़ा सा दूर हो गए थे या इधर उधर देखने लगे थे, पिता परमेश्वर आज हम उसके लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा यहोवा की ओर मुड़ो। पिता परमेश्वर हम पश्चाताप कर रहे हैं। उपस्थित देखने वाले, उपस्थित लोगों के लिए, देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर हैव मर्सी ओवर देम, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है मैं तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता हूं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं आपके उन सुंदर वचनों के लिए, और जितने लोगों ने सुना देखा उनकी माफी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को अपनी आशीष से भरिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।